शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक आम मार्केट में और अनारकली इसे कहा जाता है। अनारकली बाज़ार में हम देखते हैं कि अरसा दराज से जो है वो शॉपिंग भी होती है और ख़ासकर अगर पुरानी अनारकली के हवाले से बात करें तो ये फूड स्ट्रीट भी समझी जाती है। यहाँ पर खाने के शौकीन जो हैं शहरी लाहौरी ख़ासकर यहाँ का रुख करते हैं। और अब अगर 2024 के हवाले से बात कर लीजिए, जून के माह के हवाले से बात कर लीजिए, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि लाहौर को जो है वो प्लास्टिक फ्री बनाना है। ज़ीरो प्लास्टिक बनाने के लिए आपके सिटी को तमाम जो शॉप्स हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से प्लास्टिक बैग्स का खात्मा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि थर्माकोल के कप्स भी होते हैं और दीगर प्लेट्स भी होती हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासकर अगर प्लास्टिक के हवाले से बात की जाए तो हम देखते हैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सी इस तरह की मसनूआत हैं जो आम शहरी वो प्लास्टिक बैग्स में लेके जाते हैं। चाहे वो शॉपिंग करने के लिए ये मार्केट का रुख करें तो उन्हें ये कपड़े जो हैं वो प्लास्टिक बैग्स में दिए जाते हैं, या फिर अगर वो नान रोटी लेने जाते हैं तो वो भी उन्हें जो है प्लास्टिक बैग्स में दी जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए प्लास्टिक बैग्स की तो बहुत सी इस तरह की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, बेकरीज़ हैं और मार्ट्स हैं, वहाँ पर जो है प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरचे इससे पहले भी जो एक हुकूमत आई थी तो उनकी जानिब से भी ये अहकाम जारी किए गए थे कि जो प्लास्टिक बैग्स है उसका खात्मा किया जाएगा। चूँकि प्लास्टिक बैग्स के जब हम जलाते हैं तो वो स्मोक का बाइस बनते हैं, वो धुएँ का बाइस बनते हैं, हमारे माहौल को ख़राब करते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए जो है ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसी वाले से अगर इंतज़ामिया के वाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया का कहना है कि जहाँ जहाँ पर भी प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए जाएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको तहसीलों के वाले से बताता चलूँ, लाहौर की तहसीलों के वाले से, तो तहसील मॉडल टाउन में भी जो है 25 किलो से ज़ायद बैग जो हैं वो ज़ब्त किए गए हैं। अगर तहसील रायवंड की बात की जाए तो 100 किलो से ज़ायद बैग्स ज़ब्त किए गए हैं। और अगर तहसील कैंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी 25 किलो से ज़ायद बैग जो हैं वो ज़ब्त किए गए हैं। इस तरह लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो प्लास्टिक बैग्स हैं और थर्माकोल कप्स हैं और मुख्तलिफ प्लेट्स हैं, जो प्लास्टिक की अशियाँ हैं वो ज़ब्त की जा रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? आम आदमी क्या समझता है कि अब 2024 में जिस तरह से अब मामला चल रहे हैं, अगर इसे बेहतर करना है तो इसे किस तरह से किया जाता है और साथ ही साथ आम आदमी के क्या हालात हैं, आम आदमी किस कदर परेशान और क्या सूरत है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से भी हमने जिक्र भी किया था, किसी ने अगर नान लेना होता है, रोटी लेनी होती है या तंदूर से कोई भी आइटम लेता है तो वो जो है वो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ किया जाता है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये प्लास्टिक बैग में ही जो है वो नान, कुलचे, पराठे वगैरह सब कुछ इस्तेमाल हम करते हैं, यूज़ करते हैं। शहरी से हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि प्लास्टिक फ्री जो है वो इन्वायरमेंट बनाना है, माहौल बनाना है, शहर बनाना है। इस वाले से आपको कितना अमल दरामद नज़र आ रहा है? काफ़ी अमल दरामद तो हो रहा है। बड़ी मुश्किलों से शॉपर मुझे मिला है, दे नहीं रहे थे। बड़ी रिक्वेस्टें की हैं कि देखें मैं ये हाथ में गरम गरम अब पराठे तो नहीं लेकर जा सकता ना, ठीक है, मैंने दूर जाना है, तो इसके लिए कोई और भी उन्हें हिकमत अमली करनी पड़ेगी। दैन मैं तो कहूँगा कि आप शॉपर पे ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय आप पहले ये टैक्सेस ख़त्म करवाएं, इस पे पाबंदी लगाएं, दूसरी चीज़ों पे पाबंदी लगाएं, ठीक है ना। तो शॉपर बैग तो हर आवाम की ज़रूरत है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो इसके बैग के अलावा, शॉपर बैग के अलावा तो कोई काम मेरे हिसाब से जो है ना वो नामुमकिन है। अब आप देखिए कि आप कहीं पे भी शॉपिंग करने चाहते हैं, आप चाहे पराठा ले रहे हैं या पैंट लेने जाते हैं या अगर आप कपड़े कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपको छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक के शॉपर मिलते हैं, वहाँ पर चीज़ें डाली जाती हैं। अब आप क्या समझते हैं जो सेकंड ऑप्शन है, जिस तरह से हम मुख्तलिफ बेकरीज़ में भी देखते हैं कि दूसरा जो है बैग यूज़ किया जाता है, कपड़े का बैग भी यूज़ किया जाता है और दीगर बैग्स भी जो हैं वो यूज़ किया जाता है और एक साथ ही साथ अब पेपर बैग्स का भी रिवाज आ रहा है, पेपर बैग्स को भी यूटिलाइज़ किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि अब किस कदर जो है आवाम को इस तरफ आना चाहिए और इसमें कितनी बेहतरी है? देखें, इमरान खान के दौर में भी इस पे जो है ना सख्ती की गई थी, पर जो वो नामुमकिन रही, ठीक है। क्योंकि नामुमकिन क्यों रही? वो इसलिए कि लिक्विड चीज़ें टोटली जो है ना वो आपके शॉपर बैग के अलावा बेकार हैं,
ठीक है, आपने कोई दही लेनी होती है, दूध लेना होता है, चने लेने होते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने लेनी होती हैं, वो इस शॉपर बैग के अलावा आप किसी और बैग में डाल ही नहीं सकते। तो इसके मैं कहता हूँ कि जो है ना, ये हुकूमत को चाहिए कि इसमें थोड़ी नरमी करें। ठीक है, आप अगर तो मरियम साहिबा समझती हैं तो वो बेहतर समझती हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, पर इसमें नरमी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। सर आप पहले मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या और काम क्या करते हैं? सर मेरा नाम तनवीर है और मैं पावर प्लस में जॉब करता हूँ। तो जॉब वगैरह किस तरह की चल रही है, और बिजली की क्या सूरत हाल आपकी इलाके की, और बिलों की क्या सूरत हाल? सर अच्छा सवाल है आपका। बात ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ये गमगीन है आवाम की दुख। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हुकूमत शायद मेरी आवाज़ सुने। देखें, मेरे घर में कोई भी आ सकता है इस हवाले से देखने कि मेरे घर में 2 पंखे, 2 बल्ब, 1 फ्रिज है और 1 मोटर है। ठीक है, एसी नहीं यूज़ करते हैं? यूज़ नहीं करता, कूलर यूज़ नहीं करता। ठीक है, मेरा बिल बाखुदा 10,000 रुपये का बिल आया है। 10,000 रुपये का बस? जी, 32 बस? सर 32,600 मेरी सैलरी है। किराए का घर है मेरा, 18,000 रुपये मेरा किराया है। 10,000 रुपये तो सिर्फ मेरा बिजली के बिल में चला गया। मैं खाऊंगा क्या, आगे मैं खर्चे कैसे पूरे करूंगा? मेरे बच्चों के गर्मी के कपड़े नहीं बने, फटे हुए कपड़े वो पहन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह खाना पीना है, दूसरी मसले मसाइल हैं। पानी का बिल देख लें आप, 1,000 रुपये हो गया है। गैस का बिल अल्लाह अल्लाह करके अब इन्होंने 1,000 रुपये किया है, वरना 1,500-2,000 से कम का बिल नहीं आ रहा था। मुझे बताएं कि हम किस तरह अपने जो है ना खर्चे पूरे करें। इन्होंने कहा था कि जी 200-300 यूनिट हम फ्री देंगे, हमें आप इलेक्शन में वोट दें, तो उस पर भी कोई सांस सूंघ गया। आपके वैसे कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं, कितना? सर मेरे तकरीबन 215 यूनिट चलते हैं। इस टाइम मुझे 220 यूनिट पे 10,000 रुपये का बिल आया। 220 यूनिट पे कह रहे हैं 10,000 का बिल आया है, और ये सब कुछ करने के बाद सर 3,800 रुपये मुझे टैक्स डला हुआ है खाली। 3,800 मेरा टैक्स है खाली, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं, वल्लाह आलम, वो हमें पता ही नहीं है। हमें उस टैक्स की मत में हुकूमत कोई बेनिफिट नहीं दे रही, ना ही वो मेरे बच्चे की तालीम उठा रही है, ना ही वो मेरे बच्चों की कोई बीमार होने पे दवाइयाँ दे रही है। वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि जी आपके घर घर दवाइयाँ पहुँचेंगी, कोई नहीं आया। ठीक है, आपके घर में राशन आएगा, कोई नहीं आया। हमें कौन पूछने आ जाता है? हमसे सिर्फ पैसे लेने, टैक्स लेने, हमसे सिर्फ इलेक्शन में वोट मांगने के लिए कि जी हमें वोट दे दो, उसके बाद भूल जाओ। तो सर ये जो है ना, बस अल्लाह चला रहा है हमें, अल्लाह ताला देख रहा है, तो अल्लाह पाक खिला पिला रहा है, बाकी वक्त गुजर रहा है। और प्लीज़ नरमी करें हमारे साथ। सर आप नहीं समझते कि जो नई स्कीम्स हैं उनके लॉन्च करने से पहले जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है? जो हस्पताल लाहौर में मौजूद हैं उनका निज़ाम बेहतर किया जा सके, उनमें जो अगर रश मौजूद है, अगर टेस्टों के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं, उनकी ख्वारी को कम किया जा सके। जो उनके पहले ही मसाइल हैं, जिस तरह से बिजली का बिल आपने कहा, उन्हें कम करने की। सर पहले हुकूमत के, वही कह रहा हूँ, हुकूमत को चाहिए पहले अवाम के मसले मसाइल तो हल कर लें। ठीक है, अभी इस टाइम आवाम को सिर्फ ये पानी, बिजली, गैस चाहिए। बाखुदा ना बिजली आती है, पानी टाइम से आता है, वो कोई वक्त नहीं है उसका। ठीक है, वो भी ट्यूबवेल वाले पे अगर बिजली आ जाए तो पानी मिल जाए, वरना वो सारा दिन ज़ाया। उसके अलावा गैस की टाइमिंग है, 9 बजे गैस चली जाती है, अगले दिन सुबह 9 बजे आती है। फिर भी ये लोग पूरे पैसे ले रहे हैं हमसे, हर चीज़ के पैसे पूरे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं, इतनी महंगी कर दी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। पैनाडोल का एक पत्ता जो तकरीबन कोई 8-10 रुपए का आता था, अब वो 30-35 रुपए से कम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो मुझे शायद याद नहीं है या जहन से मेरे निकली हुई हैं, पर आप जब आप कोई चीज़ लेते हो आपको पता लगता है कि अब इसका ये रेट हो गया है। लास्ट में अब ये क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आपको देख रहे हैं, अगरचे आपने वोट भी उन्हें दिया है, तो आप बता दें क्या आप उनसे डिमांड क्या करना चाहते हैं? वो इक़्तिदार में भी हैं, बात का पता नहीं क्या से क्या हो गया। देखें, मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहिबा को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आपसे उम्मीदें थीं और हैं
पर आप कोई भी नोटिस, कोई भी चीज़ अगर आप वो जारी करते हैं तो उस पर पूरा अमल दरामद करवाया करें। सिर्फ अभी मोटर बाइक्स का पता चला कि जी स्टूडेंट को मोटर बाइक्स दी जाएंगी, वो नहीं मिल रही हमें, राशन पे वो नहीं मिला हमें, ठीक है। इसी तरह अब जो दवाइयाँ हैं वो नहीं हमारे घर तक पहुँच रही। मेरी वाइफ बीमार है, मुझे बाहर से मेडिसिन लानी पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, आप इस पे अमल दरामद करवाएं। आप लोगों के अच्छे ख्यालात हैं, आप हम पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा बेहतर सोच रहे हैं और सोचेंगे, तो उस पे काइंडली नोटिस भी लिया करें कि ये क्या अवाम तक पहुंच रही हैं चीज़ें कि नहीं पहुंच रही हैं। आप निकलें बाहर, आप लोग देखें जाके कि अवाम को इसकी सहूलतें मैसर हैं या नहीं हैं, ठीक है। बस हुक्म जारी करने से लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंच जाती। तो काइंडली बस ये मैं उन्हें कहूँगा कि आप जो है ना इतना अमल दरामद करवा दें। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये आम आदमी की सूरत हाल है, आम आदमी के जज्बात है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि आम आदमी क्या समझता है और किस तरह से उसके मसाइल जो हैं वो हल तलब है। नाज़रीन, इस वक्त तुम्हारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। माँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या कहेंगी, अब वज़ीर आला जो पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये जो आपका बैग है ना, ये शॉपिंग बैग है, प्लास्टिक बैग है, इसका खात्मा किया जाएगा, लाहौर को वेस्ट फ्री बनाना है और प्लास्टिक फ्री बनाना है। पहले ये बताएं कि इसका खात्मा आपको कितना नज़र आ रहा है, क्या सूरत हाल है? ये कह रहे हैं इनका खात्मा करना है, तो वो कपड़े वाले निकाल दें फिर। अच्छा, वो जो कपड़े वाले बैग होते हैं वो निकाल दें, तो वो मजबूत भी होते हैं, चलो अच्छे होते हैं। और आप कह रही है कि हुकूमत को देनी चाहिए? हाँ, हुकूमत के नहीं, बैग होना चाहिए, उसमें चीज़ होनी चाहिए। वो एक और भी होता है ना बैग जिसमें चीज़ें डाल के देते हैं, वो कपड़े वाला बैग होता है। हाँ जी, वो बना दें। दुकान बड़ी पे जाते हैं सौदा लेने, तो वो बैग देते हैं, सौदा लेते हैं, तो वो इस तरह के दे दें। बाकी ये कितने के शॉपिंग करने एक जूती लेके जा रही है, ये भी 1500 की, बंदा ले के क्या करे करी। क्या ज़हन बनाया था जब आप मार्केट आई थी, क्या क्या लेना है और इधर क्या हालात नज़र आ रहे हैं? बस इधर तो कुछ खरीदा ही नहीं जा रहे। ये तो मैं तो जूती भी नहीं ले रही थी, ये भी बड़ी मुश्किल से ली है। 1500 की? 1500 की एक जूती ली है और कुछ लिया ही नहीं जा रहा। और क्या करें, चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, बच्चों की लेने, कपड़े लेने। ईद की शॉपिंग कर रही है? ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और एक जूती लेके जा रही हूँ। तो बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? वो तो बस अब बिजली होए ना होए, बिल तो ज़रूर होएगा। बिल तो लगातार है, बिल लगातार आ रहे हैं। और क्या करें, वो गर्मी इतनी है, पंखे के बगैर बैठा भी नहीं जाता, और वो भी गर्म हवा लेते हैं। नहीं, ऐसी नहीं, गरीब हो रहे हैं। बस वही बिजली के पंखे बिल आते हैं। कितना कितना बिल आ रहा है? बिल 5-5, 6-6 हज़ार आ रहा है हिस्से में आ रहा है, इतना 4 हिस्सों में। क्या क्या चीज़ें हैं घर पे बिजली की चीज़ें, पंखा है, बस वो मोटर है, कपड़े धोने वाली मशीन, बस ये, या टीवी हो गया, बल्ब हो गए 1-2, बस ये इतना ही। तो अब महंगाई आपको कम होती हुई नज़र आ रही है? अब वो मरियम नवाज़ साहिबा कह रही है आटा मैंने सस्ता कर दिया है, रोटी मैंने सस्ती कर दी है, पेट्रोल मैंने सस्ता कर दिया है, अब क्या सस्ता करूँ? मरियम नवाज़ साहिबा कह रही है। मेहरबानी उनकी, और क्या कह सकते हैं। जो भी कर रहे हैं ठीक है, जो उनकी उस हिसाब में उनके तरीके में आ रहा है तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी, उसने तो कहना ही है कि वो पहले की तरह दौर आ जाए। और जिस दौर में पहले गुजरे हैं, कितना अच्छा माहौल था उस वक़्त, बेनजीर पुट्टो होती थी, उस वक़्त भी अच्छा था, और नवाज शरीफ के दौर में भी अच्छा था। अब तो चलो क्या कहें फिर। मरियम साहिबा को क्या कहेंगे, किस चीज़ में रिलीफ चाहिए, किस चीज़ में आपको फैसिलिटी चाहिए? बस राशन में बस सस्ता हो जाए, बस चीज़ें इतना महंगा, और 5,000 लेके जाते हैं तो इतना कुछ राशन आता है। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल देख रहे हैं, ये आम आदमी की, आम खातून की, आम शहरी की सूरत हाल है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, और यहाँ पर आपको मार्केट भी नज़र आ रही है। और
यहाँ पर आपको शॉपिंग बैग का इस्तेमाल भी नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आप लाहौर की देख रहे हैं और पुरानी नारगली, जैसा कि आपको पता है कि खाने पीने के शौकीन जो लाहौरी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद जो है खाने पीने के शौकीन जो हैं, कोई दही भले इंजॉय कर रहा है, कोई फ्रूट चाट इंजॉय कर रहा है, कोई क्रीम चाट इंजॉय कर रहा है, कोई मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो गर्मी के मौसम को दूर करने के लिए इंजॉय कर रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर भी पैकिंग का सिलसिला जारी है और शॉपिंग बैग्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं और ये लाहौर की एक अहम तरीन जगह है और अहम तरीन मुकाम पे ये जो है हाफिज़ साहब के दही भले भी फ़रोख्त होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें फ़रोख्त होती हैं और साथ साथ गोलगप्पे भी जो है वो बड़ी तादाद में फ़रोख्त होते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पहले ये बताएं, क्या कहेंगे कि हुकूमत पहले किस तरह की जा रही, पहले ये बताएं जो नून लीग की हुकूमत। बहुत आला जा रही है, मरियम अच्छा कर रही है, वो तो नो डाउट उसने एक वर्क किया है और हमें मुतमिन हुए हैं। देखिए गंदम की तरफ देख रहे हैं, वैसे देखिए हालात थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। आप भी बता दें, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो अब कारोबारी हालात किस तरह के जा रहे हैं, क्योंकि काम आपका सारी हुकूमतों में इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, हुकूमत बनी है, मरियम बीबी की हुकूमत आई है तो काफ़ी सुकून है। थोड़ा सा ना एक ठरास आना शुरू हो गया है। अब मरियम साहिबा ने एक फ़ैसला कर दिया, वज़ीर आला साहिबा ने, उन्होंने कह दिया लाहौर को जो है वो प्लास्टिक फ्री बनाना है, प्लास्टिक फ्री लाहौर को बनाना है। प्लास्टिक बैग्स जो हैं उसका खात्मा करना है, चाहे वो तंदूर हो, चाहे वो बेकरी हो या फूड पॉइंट हो या कोई भी जगह हो। तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल आपको पता है हर जगह होता है। बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे मरियम साहिबा? मैं कहता हूँ बात ठीक है, पहले भी हुकूमतों ने किया है, लेकिन इसका जो सब्सिट्यूट क्या आएगा। मतलब एक बंदा है, हमारे पास खट्टा होता है, दही भले हम डब्बे में कहते हैं, खट्टा किसमें पैक करेंगे, बोतलें में लाएंगे, दूध वाला दूध किसमें घर से बर्तन लाएंगे लोग। थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये काम बड़ी इंडस्ट्री में चला जाएगा। मतलब अब डिस्पोजेबल का काम बढ़ जाएगा, प्लास्टिक वो उसका काम बढ़ जाएगा, डिस्पोजल वो उसका कम होगा। तो ये तो एक गरीब आदमी का कारोबार भी ख़राब हो गए, शॉपरों वालों का कारोबार भी गए, और ये बड़े पैकेजेस वाले और बड़े बड़े जो कंपनी हैं जो बनाती हैं गूफी वाले, उनका तो काम बढ़ गया ना। तो ये मुझे तो स्कैम लगता है कई दफ़ा। कल से मैं सोचा स्कैम है ये कोई। तो मेरी बीवी को ये सोचना है कि अल्लाह उनकी नीयत, हम उनकी नीयत में शक नहीं कर रहे, उनकी नीयत साफ रखे, लेकिन वो स्कैम से भी बचे ना, कि वो ऐसे माजी की हुकूमतों के साथ स्कैम हुआ है कि और बुज़दार ने खूब कमाया ऐसे ही। तो हम चाहते हैं कि मरियम बीबी को नज़र भी ना लगे और स्कैम भी ना हो जाए, और ये इसका सही प्रॉपर चेन से गाल चलाए। यहाँ ये ना हो कि किसी जगह पाबंदी लगा दे, मतलब जैसे कपड़े की दुकान है वहाँ पे लग जाए, कोई बात नहीं, कपड़े के बैग आ जाए। अब जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ है वो कैसे गाहक को पैक होगी, जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि जो पेपर के ग्लासेस हैं, पेपर के जो बैग्स हैं या फिर जो कपड़े के बैग्स हैं या सब्स्टिट्यूट, वो ये यूज़ करें। अब कल ने ठीक है, ये तो हो गया ना, कपड़े की दुकान पे हो गया, खुशक चीज़ों पे हो गया, ये जो खाने पीने की गीली चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो कैसे पैक होगी, हम कैसे लोगों को पैक करके दें इकट्ठा, वो तो महंगा हो जाएगा। हम आगे 220 की गोलगप्पे की प्लेट बेचते हैं, वो तो हमें वो कास्ट बढ़ जाएगी, हमें मजबूरन 350 की बेचनी पड़ेगी, कास्ट तो पड़ेगी ना। तो महंगाई पहले ही गाहक परेशान होता, रेट बढ़। वो ये जी, ये मेरा लाहौर के सस्ते तरीन गोलगप्पे हैं, आपके तवासी से बता दूं, कोई नहीं, क्योंकि लाहौर में 350 की गोलगप्पे प्लेट बेची, मैं 220 की बेच रहा हूँ। उसकी वजह कि मेरा काम है, मैं स्टूडेंट्स मेरे पास है, मैं करता हूँ और मैं काम को काम समझ के करता हूँ। लेकिन क्या है कि वो जब ये मामला बनेगा कैसे चलेगा। अब इस काम के हवाले से थोड़ा बता दीजिए। 1960 से काम चल रहा है ये, तो 1960 से तो बड़ी हुकूमतें आई, बड़ा अरूज आया, बड़ा कमाल आया, सब कुछ आया, किस तरह से सारे मामला चल रहे हैं। और अब 2024 में अब आपके पास एक वर्कर भी काम कर रहे हैं, इनके बिल भी आते हैं, किसी का ज़्यादा बिल आ जाए तो फिर किस तरह सारा मैनेज करें। सर जी, मैनेज ये है कि जितनी देर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है हमने सुकून लिया है। इमरान खान की हुकूमत में हमने बहुत परेशानी काटी, पैसे नहीं कमाए, बड़ा नुकसान किया है, बल्कि कारोबार छोड़ छोड़ भागने के चक्कर में थे, जो इमरान खान ने हमारे साथ कर दिया था। खूब लूटा है, इतना लूटा है कि मैं आपको कहीं किसी भी इस पर पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ मैं।
बाजार के लूटने पे। मैं एक आम दुकानदार हूँ, मैं बाजार की चोर बनानी बता दो सकता तीन बता दे, दो तीन बता दे। मतलब मरियम साहिबा भी देख रही है, अवाम भी देख रही है। ये वाले बाजार का जो हुकूमती बिल्कुल उसके हाथ में हुकूमत नहीं थी, नीचे वाले लोगों के हाथ में हुकूमत थी। वो पता नहीं क्या करते थे, जिस महकमे में जाते थे 1 रुपये का काम था वो उसके 100 रुपये लगने शुरू हो गए थे। मगर अगर 1 रुपये रिश्वत दी 100 रुपये हो रही थी। करप्शन आप कह रहे हैं? हाँ बहुत ज़्यादा। तो हमें तो पता है, और हमने कुछ कमाया भी नहीं। पता नहीं क्या वो रात है, एकदम से बेचैनी हर तरफ पे। आप देखें ना, मतलब एक सुकून है। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नून लीग की तरफदारी कर रहा हूँ, हमें आटा डाल कर नहीं नून लीग ना, नवाज शरीफ में उससे इमरान खान ने दिया। लेकिन यार ये अपने झगड़े में ये क्यों भूल जाती है कि चीनी 200 रुपये किलो हो गई है, पेट्रोल 400 हो गया, ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं आटा 100 रुपये किलो हो गया? इनको ये याद नहीं आता, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, जरदारी को ये याद नहीं आता कि यार ये हमारी झगड़ों में ये गरीब आवाम का क्या कसूर है। और आप देखें, आप जैन चौक में जाएं, वो पुलों पे और पार्कों में इतने पैसे लगा दिए यार। वो मैं मरियम बीवी इस चैनल के तरफ से कहता हूँ कि आप छोड़ें सारे तरक्याती कामों को, आप खाने पीने को सब्सिडाइज करें, सब्सिडी लगाएं खाने पीने पे। अस्पताल में बच्चों की दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, आम आदमी के लिए पैकेजेस होने चाहिए, पैक हो जाए, पैक है ये आपके, ये पैकेज है, ये पैकेज है, ये पैकेज है, रमज़ान का ये पैकेज आ रहा है। ये पार्कों के फूल बूटे बाद में चेंज होते रहेंगे, फुटपाथों में करोड़ों लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ जो दूसरे मामलात हैं इनका कहना में करोड़ों लगा दिए यार। मैं हैरान हूँ, पागलपन है। वो अब क्या करेगा? वो लाइटें, एक दरख्त लगा के इसमें लाइटें लगाई हुई हैं, और भाई क्या हो गया? दरख्त लाइटें क्या करेगा? वो मीटर चल नहीं रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। तो पेट भरना, गरीब आदमी ने पेट भरना है अपने। पेट के साथ हमें तालीम चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, हमें ये हमारा होना चाहिए, खाने पीने चाहिए सस्ती होंगे, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, बच्चे पढ़ेंगे, हालात ठीक होंगे, सब कुछ हो जाएगा, तरक्की करेगा मुल्क। ना बस अब इंशाल्लाह मरियम बीबी का रूट चेंज है, बजाय उन्होंने ये कामों के ना दिखावे कामों के, वो असली कामों की तरह वाकई है। अल्लाह करे वो आई रहे। तो अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से बड़ी कदीमी आपकी दुकान है, क्या चीज़ डालते हैं गोलगप्पों में कि जो हाजमा भी सही रहता है, शहरी बीमार भी नहीं होते, वरना इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ कलर, फूड कलर्स। देखें ये जो खाने पीने वाले काम है ना, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मतलब केमिकल का यूज़ है ना, जो वो खाने पीने के कामों को बर्बाद। हम किसी हमारे खाने, दही बल्लों में, गोलगप्पों में, फ्रूट चाट में, चटनियों में, मसाले में कोई केमिकल नहीं है। ये केमिकल फ्री है गोलगप्पे। खट्टा हमारा इमली का प्योर, केमिकल नहीं है। कलर फूड नहीं मैं इस्तेमाल करता किसी भी खाने में, अपने चटनी में, फूड के आइटम में कलर यूज़ नहीं करता कि चटनी लाल कर दो, पीली कर दो, नीली कर दो, काली कर दो। ओरिजिनल चीज़ें, प्योर चीज़ें यूज़ की जाती है। तो अब लास्ट में मरियम साहिबा को शॉपर के वाले से क्या कहना है? मैं कहता हूँ मरियम बीबी को मेहरबानी करें, इसका कोई दबाव अदा कर लें कि जो खुशे कारोबार वाले हैं इनके बंद कर दें, और जो इनका गीला कारोबार है उनको थोड़ा सा कोई उसका बना दें, कोई शक्ल बना लें, कोई डब्बा, कोई ये वो सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाए, ताकि जो है अगर कोई दूध खरीदने जाता है, अगर कोई पानी से या लिक्विड से दीगर बनी हुई चीज़ें यूज़ करता है, तो दूध लेना है तो 1 लीटर की बोतल में पैक होगा ना, या प्लास्टिक की थैली में, कपड़े की थैली में दूध तो नहीं पैक हो जाएगा भाई। बर्तन लेकर घर से जाए, सारे लोग डोंगे फड़ के खड़े हो। तो हम तो 1960 में चले गए दोबारा भाई। जदीद बनाना है इसको, और हमको ही मतलब अच्छा ये कॉपी हुआ है स्विट्ज़रलैंड को, वहाँ में प्लास्टिक फ्री है मेरे ख्याल में, तो सुना है पड़ा है। तो ये पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है ना यार, ये लाहौर स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है, ये तो एक बड़ा जिंदा माहौल। बेहतरी आनी चाहिए, जिस कदर भी है आनी चाहिए, और अवाम को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, हुक्मरानों को करवाना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट जो है वो लाजमी देना चाहिए। अगर जिस तरह से नहीं ये कॉस्ट इफेक्टिवली पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, बहुत चीप पड़ रहा है, तो दूसरी चीज़ें भी चीप पड़े और उनके कारोबार। और के गोलगप्पों वाले के इंटरव्यू ले लें, उनकी दुकान के रेट पता कर लें, और आफत नहीं पले, और गोलगप्पे पे आपको पता लगा ये मुफ्त बेच रहा है, 220 रुपये दर्जन गोलगप्पे बेच के, और 350 पूरे लाहौर के गोलगप्पे रेडियो में 350 दे रहे हैं।
हम 220 बेच रहे हैं इन स्टूडेंट्स की वजह से कि आते हैं अंकल पैसे नहीं है, अंकल ये दे हमने। अच्छा, ऐसे भी होता है, स्टूडेंट्स आते हैं अंकल के पास तो पैसे ही नहीं होते बेचारों के पास। ये जब से जैस का इजी पैसा आया है, इनके बेचारों की ज़िंदगी बन गई है। आधार खा लेते हैं, घर वालों के जाके पैसे करवा दो। तो भाई ये तो बहुत गरीब होते हैं। पाकिस्तान का स्टूडेंट गरीब है। 150 रुपये बच्ची को मिलते हैं घर से, 100 रुपये मिलता है, उसमें भी किराया लगाना है, उसी में ही उसे दोपहर को सहेलियों के साथ खाना है। फिर वो क्या करती है, वो किराया लगा लेती है, घर जाकर रोटी खाती है। तो ये एक तो ये स्टूडेंट क्या जो ना फ्री करें, एक उनका आना जाना, उनकी फीसें, मरियम बीबी ये भी कर दें, कन्वेंस भी सस्ती कीजिए और साथ ही साथ स्टूडेंट फ्री पाकिस्तान बनाए, स्टूडेंट को सब कुछ फ्री कर दें, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दें, एजुकेशन फ्री पाकिस्तान बनाए। मरियम को मेरा मशवरा है, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी इतनी तलीम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को स्टूडेंट फ्री बना दें। जो स्कूल का बच्चा और यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का बच्चा है वो खाए, हुकूमत पे करे, वो जाए बस में, उसका फ्री हो, उसकी यूनिफॉर्म फ्री हो, उसका सारा जो फीस है वो फ्री हो। हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन जो है वो फ्री की जाए, ट्रांसपोर्टेशन फ्री की जाए, स्टूडेंट को लिए टोटल फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री की जाए, ये कहना है इनका। और इसके लिए अमली इकदाम करने पड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं शहर लाहौर की और पुरानी नारकली बाज़ार में हम मौजूद हैं और फूड स्ट्रीट भी इसे कहा जाता है। और नाज़रीन, जैसा कि जो है शॉपर में जो है पाबंदी लगाई जा रही है, उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। हुकूमती जो हैं अहदेदार, उनकी जानिब से जब से अहकाम जारी किए हैं तो इंतज़ामिया भी एक्टिव हो गए। इंतज़ामिया के वाले से जो है वो बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आप? ताहिर अब्बासी नाम है सर। ताहिर अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं कि कब से इधर काम कर? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 18 साल। जी जी। तो अगर मेरे कैमरामैन ये दिखाएं तो ये कब से इन्होंने अवेज़ा करके गए होंगे? ये रोटी का, ये कल भी आए थे, ऐसी सिटी साहब खुद आए थे। जी जी। ऐसी सिटी राय बाबर साहब, नाम मुझे नहीं आता है, तो वो आए थे रोटी का वज़न करने और चेक करने आए थे। ऐसी सिटी राय बाबर हैं तहसील सिटी के, वो खुद विज़िट करके गए थे और यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी जानिब से कहा जा रहा है लाहौर को जो है वो प्लास्टिक फ्री बनाना है। प्लास्टिक फ्री से मुराद जो हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं, जो हमारे प्लास्टिक कप्स हैं, जो प्लास्टिक प्लेट्स हैं, जो हमारे प्लास्टिक के चम्मच हैं, दीगर जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं, उनका खात्मा करना है। तो इसके लिए आपको क्या नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा ये आपकी फूड के मामले में बात कर लें, खाने पीने की अशिया के वाले से बात कर लें और साथ ही साथ दूध के वाले से बात कर लें जो शॉपर में पैक होता है, कितना असर पड़े? सर एक तो उन्होंने अगर ख़त्म करना है तो उसका मुतबादल दें तो फिर तो ठीक है। अगर आज शापर में का वो कह रहे हैं 14 रुपए की एक रोटी है, मुझसे एक बंदा 14 रुपए की रोटी कह रहा है, तो मैं इस शापर में तो देने से मुझे हर्ज नहीं है। अगर वो 10 रुपए का मैं शापर ले के एक 14 रुपए वाली रोटी में 10 रुपए के शापर में कैसे दूँगा? या तो अगर उन्होंने ये करना है तो उसका कोई मुतबादल ऐसा दें जैसे हम उसका कर सकें। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने एक शापर एक रोटी लेनी है, आप मुझे कहेंगे साथ मैंने ये रद्दी भी देनी है और साथ मैंने शॉपर भी देना है आपको 14 रुपए में, तो वो मैं 14 रुपए में 10 रुपए वाला शॉपर ले के वो कैसे दूंगा? पहले उनको चाहिए कि इसका अपना वो मुतबादल निकालें। कोई शॉपर को दूसरा शॉपर जैसे उन्होंने निकाला हुआ है वो तो 10 से या 12 रुपए से कम शॉपर नहीं मिलता कहीं से भी, तो वो एक रोटी या 2 रोटियां मैं शॉपर में डाल के 10 रुपए के साथ मैं कैसे दे सकता हूँ? उनको चाहिए कि ये काम करने से पहले वो इसका मुतबादल तो निकालें ना। इसका मुतबादल निकालें तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि सालन है हमारा। ये मिसाल के तौर पे कोई शख्स आता है मुझे कहता है कि यार मैंने थोड़ा सा सालन लेना है, मुझे 100 रुपये का सालन दे दो या 80 रुपये का सालन दे दो, तो जो जिस डब्बे में मैं सालन डालूँगा वो डब्बा तकरीबन 35 से 40 रुपए का मुझे मिल रहा है इस वक्त। तकरीबन वो मेरे ख्याल में 35 रुपए का है, तो 100 रुपए के सालन वाले को मैं कैसे डब्बा दूंगा 35 रुपए वाला? इतनी प्रॉफिट भी तो नहीं है। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो बिल पड़ा हुआ है,
ठीक है, आइटम्स का बिल है अगर आइटम का बिल है। अभी मैं दाल माश है, मैं ले रहा हूँ 650 रुपये किलो। और उसमें ये देखें सूफी का सबसे बेस्ट घी कौन सा है, सूफी का ये 494 रुपये का आ रहा है मेरे लिए। ये 494 रुपये का सूफी घी डाल के 650 रुपये किलो दाल माश लेके मैं 100 या 120 का सालन दूंगा, वो कैसे मैं डब्बे में 35 या 40 रुपए के डब्बे में दूंगा। उनको चाहिए कि ये ज़रूर करें, अच्छा इकदाम है, लेकिन इसका पहले ऐसा मुतबादल निकालें कि जिससे किसी रेस्टोरेंट वाले को या किसी भी शॉप वाले को उसका फ़ायदा तो हो कम अज़ कम। ये उल्टा ही नुकसान में पड़ जाएं, ये ऐसे तो नहीं चल सकता है। आपने कहा 14 साल हो गए आपको काम करते हुए। तकरीबन 18 साल हो गए। जी जी जी। तो अब जिस तरह से मुतबादिल जब दिया जाएगा, फिर आप कह रहे हैं फिर आप 110% बिल्कुल ज़रूर करेंगे। एक हमें अगर रिलीफ मिलेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई। तो क्या समझते हैं जिस तरह से ये सालन है और साथ जो लिक्विड आइटम्स हैं, जी। लिक्विड आइटम्स के पैक करने के लिए क्या मुतबादिल जो है वो बेस्ट है और सस्ता भी है? उसके लिए उन्होंने चाहिए कि जैसे वो उन्होंने छोटे वो डब्बे बनाए हुए हैं, जो वो भी तो प्लास्टिक के ही हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि पैक करके दो, वो भी तो प्लास्टिक के ही हैं। उनमें ऐसे कोई वो एकदम करें कि जो मतलब कि सस्ता डब्बा मिले, हमें 5 में या 10 रुपए में डब्बा मिल जाए तो उसके तो कोई मसला नहीं है। एक 35 से 40 रुपए का वो डब्बा ले कि हम कैसे उसको फोल्ड करेंगे भाई। पहले उनको चाहिए कि उन जाएं फैक्ट्रियों में, उनसे बात करें और उसके बाद ये इस चीज़ को बिल्कुल करें। हम उनके साथ हैं और अच्छा इकदाम है। अब 2024 में किस तरह का काम चल रहा है आपका? गुज़िश्ता हुकूमतों में कैसा रहा? सर पहले तकरीबन बहुत अच्छे काम थे, ये तकरीबन 2-4 महीने 6 महीने हो चुके हैं कि काम का आप पीछे आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं ना, हाल में तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल है काम। तो अभी ये कह रहे हैं कि काम भी नॉर्मल है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर हुकूमत जो है वो सब्सिट्यूट फराम करे। आगे चलेंगे, आगे भी सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं शहर लाहौर की, और जो ये शॉपिंग बैग्स हैं इसके हवाले से बात की जा रही है। इसको ख़त्म किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और कहा जा रहा है प्लास्टिक फ्री बनाया जाएगा। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से आड़ू सजाए हुए हैं और ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज कैसे है, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है। सर मुझे ये बताएंगे पहले, ये माशाल्लाह से खूबसूरत फल है आपके पास, किस तरह का काम चल रहा है, क्या रेट है, क्या दाम है, क्या सूरत है? ये अब जो है ना, ये 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, ठीक है। तो कम ये मंडी से बहुत महंगा आ रहा है। तो जो रोटी है ना, सब रोजी रोटी जो बहुत कम मिलती है यहाँ सब, ये सौदा जो है ना तकरीबन आड़ू बहुत कम आ रहा है मंडी में, तो महंगा है। हाँ जी। क्या रेट मिल रहा है मंडी? ये मंडी से तकरीबन 180-70 रुपये मिल रहा है, हम 200 बेचते हैं, ठीक है। हाँ जी। सुबह से लेके सुबह कितने बजे काम शुरू किया और अभी तक क्या माम? सुबह 5 बजे के गए हुए हैं मंडी से, मंडियों आड़ के फिर सौदा लगाया हुआ है। अभी पता नहीं कितने बजे पे, अब शाम 5 होने वाली है। अभी 5 होने वाली है। देख लो कितने घंटे हो गए, अभी सौदा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी बेचांगे तो फिर चार छुटेगी। कह रहे काम थोड़ा स्लो जा रहा है। काम बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। अब रात भी लग जाती है, पूरी रात भी लग जाती है कभी कभी। तो घर के हालात कैसे हैं, कितने बच्चे हैं? हालात अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसे ही है, अल्लाह ताला पूरे करता है, कोई और नहीं कोई कर सकता, ठीक है। हालात जेड़े ना सब बहुत खराब ने, सब बिजली के बिल जेड़े ने वो ज़्यादा आ रहे हैं। उस दूसरी बात है भी जो हालात खराब है, ऐसे वास्ते भी मजदूरी नहीं बनती सही। मजदूरी बड़े तो हालात अल्लाह ताला की बराबर है, कोई गल नहीं, वो सोने रब पूरे करता है, कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। भाई साहब अब कोई आपसे आड़ू लेने आता है, वो कहता है किलो पैक कर दें, तो आप यहाँ पर आड़ू वज़न करेंगे, फिर उससे ये शॉपिंग बैग निकालेंगे, इसमें डाल के दे देंगे। तो अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो शॉपिंग बैग में आप डाल के दे रहे हैं, और चीज़ फिर वो निकाल दे के बाहर ना, ये तो शॉपर तो बगैर तो ये जहाँ अपना बिकल गई नहीं, ना को ले जाएगा तो ना को आएगा साढ़े को। वो कह रहे हैं दूसरा आप थैली यूज़ करें, कपड़े की थैली यूज़ करें,
पेपर की थैली यूज़ करें। ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। कपड़े की थैली तो वो इससे भी महंगी बहुत पड़ेगी, एक पीस 10-12 रुपए का पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। हाँ जी, तो किस तरह दिया? छोटा 5-7 रुपए का, 10-12 रुपये, छोटा 5-7 रुपए। 10-12 रुपये तो सानू किलो पिछों मिल नहीं बचते है। जे असी किलो पिछों सानू 10-12 रुपये बचते असी फिर वो भी असी किस तरह यूज़ कर सकते। सब सही कह रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत अगर इम्प्लीमेंट कर रही है, अमल दरामद कर रही है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖੂਸ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किस तरह, मतलब किस तरह? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਭਈਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ। कौन सा टप, कौन सी मशीन? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ। तो अब क्या समझते हैं कि इसके लिए अब हुकूमत को सब्सिट्यूट फराम करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ फराम करनी पड़ेगी, उसके बगैर? ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸੌਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ तरह सौदा देंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये इनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक काम मुतासिर होगा। हाँ बिल्कुल मुतासर हो सकता है जी। हाँ जी, बिल्कुल काम मुतासिर होगा। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर छोटा बच्चा है, इसके बाद 3 अलग अलग आइटम्स है, 3 अलग अलग आइटम्स जो हैं वो भी शॉपर में आपको नज़र आएंगी। खाने पीने की आइटम्स है और शॉपर में ले जा रहा है और ये मुस्कुरा भी रहा है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अनारकली की सूरत हाल आप देख रहे हैं और फूड स्ट्रीट भी इसे कहा जाता है, पुरानी नारकली को। इस वक्त हम मौजूद हैं दूध दही की दुकान पर मौजूद हैं, और जिससे जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न होता है, शहरी बड़ी तादाद में रुक करते हैं दूध दही की दुकानों का, जहाँ पर ठंडी ठंडी लस्सी भी आपको नज़र आएगी और दूध सोडा भी नज़र आएगा। दीगर आइटम्स जो हैं गर्मी की वो आपको नज़र आएंगी। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो काफ़ी कदीमी दुकान है यहाँ पे, उस दुकानदार से हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे मिजाज हैं, कैसी? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त जो है वो जो ये शॉपिंग बैग्स हैं जिसमें लस्सी वगैरह पैक की जाती है, दूध दही, उस पर पाबंदी लगा रही है, क्या कहें? जनाब है पाबंदी 88 जो बेनज़ीर आई सी उदों भी लगी सी, उदों लिफाफा 100 रुपये किलो सी ते 500 रुपये किलो विकना शुरू हो गया सी। हुण फिर ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਮ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਸ ਜਾਏਗੀ। है शॉपर बंद कर रहे हैं, बंद करने के हिसाब से 1000 रुपये किलो हो जाएगा, फिर विकना शुरू हो जाएगा। दुकानदार तो मार रहे हैं ना, दुकानदार सहूलत नहीं दे रहे, दबा रहे हैं, खत्म हो जाए, बंद कर दे, कोई कुछ नहीं हो सकता, बस करप्शन ही हो रही है। हाँ 1000 रुपये असी अगे जो बेनज़ीर आई सी ज़िम्मेदारी ने चलाया जी, बंद कर दो हो गया, असी 100 रुपये किलो लिफाफा लेने हाँ, फिर 400 रुपये किलो लेना शुरू कर दिया। हुण भी असीं सुन रहे हैं लिफाफा बंद हो रहा है, बंद नहीं होना, सिर्फ रेट बढ़ जाना है, सिर्फ रेट पर बढ़ जाए, रेट बढ़ना और कुछ नहीं होना। वाह तंग करना है दुकानदारों, तंग करना है। बिजली का बिल इन्ना आ रहा, गैस बंद कर दी, असीं देखो मीटर बंद कर दिता है, बिल्कुल खत्म, शायद ताले लग जान। ये आपने गैस का मीटर बंद कर दिया। 3,10,000 रुपया बिल आया, पहले 60,000 50,000 60,000 आता था। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये मीटर है जो कमर्शियल यहाँ पे लगा हुआ है, पहले 50-60,000 आता सी, हुण 3,10,000 है, असीं बंद कर दिता है, असीं सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, तो क्या रिलीफ नज़र आ रहा है, किस तरह की आपको? हुकूमत की रिलीफ दे रही है, हुकूमत कनक सस्ती करती, फलानी शायद सस्ती, कहते शायद सस्ती कर, पहले इन्हूं तय दिक्कत जाओ ना जिथों सस्ती होनी है। हुण आ के दुकानदार नूं जुर्माने कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट आ रहे हैं जी, वही कि शायद असीं 2 रुपये की खरीदनी, उन्होंने रुपये की किवें बेच देंगे? जिथों यह शायद निकलती उत्थे जान, उतों सस्ती होएगी तो अगे आके सस्ती होएगी ना। हूँ पिछों ऊंजी आ रही है, दुकानदार नूं कहंदे मैं शायद 100 रुपये की खरीदनी है, मैं किवें 50 रुपये की बेचांगा, दसो मैनूं।
मैं जुर्माने दे दूँ के अक के बैठा हाँ। वोट भी असी सारी जिंदगी नवाज शरीफ नूं पाया, वोट भी असी जो ही संभालिए नवाज शरीफ नूं पा रहे हैं। तो ये हुकूमत भी उनकी भी हुकूमत आई है लेकिन असी वोट नवाज शरीफ नहीं पाया माशाल्लाह। लेकिन नवाज शरीफ साहब नूं चाहिए, मरियम मैडम नूं चाहिए साढ़े ते करम करे, कोई नज़रसानी करे, कोई सहूलतां देवन दुकानदार नूं, दुकानदार भी खुशहाल होवे। असीं जिहड़े घरों सवेर नूं निकलने आ मुरझाए या खुशी तो है ही नहीं चेहरे ते। अब देखिए दुकानदार है, आप दुकानदार को कौन कौन सी चीज़ों में सहूलियत चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा अगर आपको देख रही हैं तो मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, उन्हें बता दें कौन कौन सी चीज़ों में आपको फैसिलिटी चाहिए। बिजली में, गैस में बता दें। तीनों चीज़ों में, गैस में, बिजली में, पेट्रोल में, ये तीनों चीज़ें सस्ती कर दें मैडम, सब कुछ सस्ता हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीनों चीज़ों को छेड़ नहीं रहे, 2 रुपये यूनिट और बढ़ गया है। तो अब जब इलेक्शन हुए थे आपके इलाके में किसे वोट दिया था? नवाज शरीफ को, मरियम को, वोट भी उनको ही दिया। वजह क्या वोट देने की, वैसे वजह क्या है? हम शुरू से नवाज शरीफ की तरफ हैं, शुरू से वोट नवाज शरीफ को डाल रहे हैं, कोई भी खड़ा करते उनको ही डाल रहे हैं, किसी को और डाला ही नहीं है। हम खास मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं। एक बात जो मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी बात? ये जब आते हैं वैसे हमें प्यार है, लव है इनसे, लेकिन इनकी मेहरबानी है, कोई सहूलतें दें हमें, कोई लाभ करे हमसे। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमजा साहब, अल्लाह खैर करे इनकी, हमारे पे सलामत रखें इनको। तो अब लास्ट में ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हुकूमत जब आएगी तो वाम को रिलीफ दिया जाएगा, और अब जितनी अब तक टाइम गुजर चुका है, किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं छोटी बीबी की और शहबाज शरीफ साहब? छोटी मरियम मैडम ने जो ही हुकूमत संभाली है, कनक सस्ती हो गई है, पेट्रोल भी थोड़ा जहा सस्ता हो गया है। यह 2 चीज़ां तो असीं देख ली हैं। बिजली सस्ती नहीं हुई, गैस सस्ता नहीं है, असीं लाक कर दिता। लेकिन असीं है तो नवाज शरीफ हुकूमत दे हाँ, लेकिन असीं बोल भी नहीं कुछ सकते, असीं बंद करता है। लेकिन अपनी हुकूमत को असीं सलूट जरूर मारांगे भी तुहाडी मेहरबानी है, कोई साडे नाल नज़रसानी की जाए, साड़ियाँ भी मुश्किलां कम कीतियां जान, असीं भी थोड़े जिहे खुशहाल हो जाइए। हम साढ़े को 30-35 लड़के पिंडा जो आके काम कर रहे हैं बेचारे, इन्हों का भी रोज़गार लग्या है, यह भी खुशहाल हो गए दिहाड़ियाँ लवान, असीं भी कोई खुशहाल हो गए अपने घर लैके जाइए। लेकिन असीं आने परेशानी की हालत जाने, परेशानी की हालत चले जाने। जी बिल्कुल नवाज शरीफ नूं गुड ही कहना है, कोई गल नहीं की। हाँ जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को गुड ही कहना है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं अनारकली बाज़ार की। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर आपको दही भी नज़र आ रही है, और आपको डेयरी आइटम्स, खीर भी नज़र आएगी, और दीगर लस्सी वगैरह और दीगर आइटम्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती है और शॉपर बैग्स में फ़रोख्त की जाती हैं। इनका कहना है कि हमने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, अब मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि हमें फैसिलिटी फराम करे। और ज़्यादातर दुकानदार हजरात का यही कहना है कि अगर हुकूमत वक्त चाहती है कि वो अमल दरामद कराए, प्लास्टिक फ्री सिटी बनाना है, तो उसके लिए सब्सटीट्यूट फराम किया जाए। अगर दूध नहीं पैक करनी है तो उसके लिए सब्सटीट्यूट फराम किया जाए, अगर फूड आइटम्स पैक करनी है तो उसके लिए सब्सटीट्यूट फराम किया जाए। जब तक मुतबादिल जो है शॉपिंग बैग का आपको फराम नहीं किया जाएगा तब तक अमल दरामद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी आज के प्रोग्राम की। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।